फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल हो चुका है और दूसरा भी बता चुकी हूँ, जो कि इसमें तीसरा सवाल है। तीसरा बताना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि जिसे हम इसमें बता चुके हैं कि पहला सवाल जिस तरह से हुआ और दूसरा सवाल जिस तरह से हुआ है और उसी तरह से ये तीसरा भी होगा। तो और तीसरे में 3 सवाल दिया हुआ है। पहला है 1/√2 और ये इसमें दूसरा है 7/5 और तीसरा दिया है 6+√2। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल इसमें, मतलब कि ये वाला। तो देखते हैं कि कैसे हल होता है। जैसा कि चलिए देखते हैं, ये है, यहाँ लिखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सिद्ध करना है कि यह एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहले क्या करना होता है, तो पहले इसमें मानना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना, तीसरे का पहले सवाल पहले लिख लेते हैं 1/√2। अब यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो कि फ्रेंड्स ये मैं बताई हूँ कि जैसा कि सवाल में पूछता है कि परिमेय अपरिमेय है तो इसको परिमेय में लेंगे, अगर परिमेय पूछा है तो उसको अपरिमेय में लेते हैं। तो इसी तरह से इतना लिख दिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। जो क्या है? जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है। तो अब चलिए देखते हैं 1/√2 इक्वल टू किसके बराबर है? a/b के। तो लिख सकते हैं a/b। अब इसको इस तरह से 2 इक्वल टू इसका अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाएगा b/a। क्योंकि जब इसका उल्टा किए तो यहाँ तो नीचे हम एक लिख नहीं सकते और ऊपर √2, फिर इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो ऊपर भी चला जाएगा, नीचे a आ जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं, b/a एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं कि b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। b/a एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। अब लिख सकते हैं कि अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। अब 1/√2 है, क्या हो जाएगा? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें प्रूव्ड करना था। तो ये तो हुआ हमारा तीसरे का पहला सवाल। तो इसी तरह से चलिए देख लेते हैं तीसरे का दूसरा दिया है सवाल। सवाल नंबर दूसरा दिया है
7/5। 7/5, तो इसमें सबसे पहले मानना पड़ता है कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं कि जो a/b के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं जो a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है। अब यहाँ नीचे से लिख सकते हैं कि 7/5 = a/b। इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद फिर हम लिख सकते हैं √5 बराबर a/b। फिर उसके बाद 7 इधर आ जाएगा, तो 7 a/7b। अब a/7b क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि a/7b बराबर एक परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं a/7b बराबर एक परिमेय संख्या है। √5 जो है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है नहीं, क्योंकि होगी वो। तो यहाँ लिख सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। किसके कारण? एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। तो यहाँ लिखेंगे कि परंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख सकते हैं 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तीसरा सवाल दिया गया है इसमें। ये है तीसरा सवाल। तो देख लेते हैं। दिया गया है 6 + 6 + √2। ये दिया गया है, एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, इसको भी मानेंगे कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। क्या लिखेंगे? जो a/b के बराबर है। जो a/b के बराबर है। अब यहाँ लिख सकते हैं 6 + √2 = a/b, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो अब चलिए देखते हैं। √2 फिर उसके बाद इसका अपोजिट करेंगे √2, फिर क्या हो जाएगा? अपोजिट नहीं, तो मतलब कि पक्षांतर करेंगे। अगर बराबर किस साइड प्लस में 6 से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर a/b - 6। अब इसको कैसे हल करते हैं?
अगर a बटे b, ये तो परिमेय संख्या मतलब कि क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है परिमेय संख्या के रूप में, लेकिन ये नहीं है, तो इसके नीचे हम अगर 1 लगाएंगे अपने मन से तो ये भी हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, √2 इक्वल टू इन सब में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो b हमारा एलसीएम निकल जाता है। b अगर यहाँ लेके जाएंगे ऊपर नीचे b भी कट जाता है, बचता है क्या, a। अब इसी तरह से b अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो नीचे कोई संख्या है नहीं, 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6b, तो यहाँ लिख सकते हैं -6b। ये हो गया हमारा। अब आगे से क्या करते हैं, e -6b बटे में b, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है, क्या लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। फिर लिख सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि फ्रेंड्स ये प्रश्नावली 1.3 इसी पर समाप्त करते हैं, और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।